गृह मंत्री अमित शाह गुजरात घूम रहे हैं, उनको मणिपुर में होना चाहिए। धू धू करके जल रहा है मणिपुर, वहां क्या पर्यटन करने गए थे? इस देश के गृह मंत्री हैं। गोलीबारी होती है मिजोरम और असम में और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स घसीटी जाती है सड़कों पर उनकी निरंकुश पुलिस से और वो चुप रहते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पर्यटन पर गए या मणिपुर पर्यटन पर गए थे? और गृह मंत्री अमित शाह से मेरा पलटकर सवाल है, आतंकियों की बात करने का ना अब आपको और आपके आका को जरा सा भी नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 1 महीने से कम समय में 2 आतंकी वारदातें हुई इस देश में। पुंछ में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए और राजौरी में हमारे 5 जाबाज शहीद हुए। आपने एक श्रद्धांजलि, एक संवेदना, एक शब्द सुना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री को क्या लगता है हमारे जाबाज शहीद हो गए, आतंकी हमले में शहीद होंगे, उसकी जिम्मेदारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है? तो उससे क्या आतंक नहीं हो रहा है? गृह मंत्री पहले इन बातों का जवाब दे। शर्म आनी चाहिए। अगर कोई और होता तो अपने पद से अभी तक रिजाइन कर दिया होता। सारे सरकार को और सारे समाज को पता है कि बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है और उनको बचाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया। इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का ये सरकार दे नहीं सकती है। क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए और ये असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है। जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में, उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50% इस देश का तबका है, अगर इस देश की आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 50% अमीर और 50% सबसे निचला तबका, तो जो 50% सबसे निचला तबका है वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है। सबसे गरीब 50% जीएसटी का 2/3 से ज्यादा पैसा दे रहा है, 64%। मध्यम वर्ग 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है। लेकिन क्या आप यह सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि जो 10% लोग जिनके हाथ में हिंदुस्तान के 80% संसाधन और संपत्ति है, वो मात्र 3 से 4% समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है। उनके पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।